हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामराज सिंह, छात्र संस्कृत। आज आपको वंशज छंद, इससे पहले इंद्र वज्रा और उपजाति छंद के बारे में आपको चर्चा करी थी। और विद्यार्थियों ध्यान रखना कि आप लोग इनको सभी को रजिस्टर में उतारते रहना, ठीक है। और ये अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये दोनों विद्यार्थियों के लिए लागू होगा जो BA थर्ड ईयर में पहुँच गए हैं प्रमोट होके, लेकिन उनके सेकेंड ईयर के पेपर होना बाकी है, ठीक। इसी में से आपके लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बनेंगे, तो समझना है आपको। और BA जो बच्चे फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं उनके भी दोनों के काम का है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये ध्यान रखना आप। और आप जो बच्चे थर्ड ईयर में वो ये नहीं सोचने लगे कि हमें क्यों डाल दिया। बाकी मैंने आपको थर्ड ईयर वाले विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर गए हैं उनको क्लास में ऑफलाइन बहुत अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह छंदों को करा चुका हूँ मैं, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं आते हैं या दोबारा एक बार रिवीजन हो जाएगा आपको, जिन्होंने उतार रखा है उनको उतारने की ज़रूरत नहीं है अपने रजिस्टर में, लेकिन पढ़ना जरूर उसमें से, पढ़ना जरूर, इसको सुनना। हाँ, तो छंद है अपना वंशज छंद। इसमें प्रत्येक चरण में 12-12 पढ़ना होती है। लक्षण है जतौ तु वंशज मुदीरतम जर। इस लक्षण के हम वर्ण गिनेंगे तो 12-12 वर्ण होंगे। यदि लक्षण पे हम लघु गुरु लगाएंगे तो वही की वही चीज़ें नियम लागू होगा जो अपने छंद का लक्षण कह रहा है। देखो कैसे बताऊँ आपको। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से 12-12 वर्ण हो, वह वंशस्थ नामक वार्णिक छंद कहलाता है। बिल्कुल एक ही भाषा मैंने, मुझे उम्मीद है कि लिखाई है आपको। अब तो इसकी हम लघु गुरु लगाएंगे तो पहले एक जगण पड़ेगा, फिर तगण बैठेगा, फिर जगण और फिर रगण। इस प्रकार से 12-12 वर्ण होंगे। अब लेकिन ये उदाहरण में इस लक्षण को नहीं ले सकते, और ना आपको एग्जाम के अंदर इस पर लक्षण व लघु गुरु लगाने हैं। लक्षण को संस्कृत में लिखने के बाद हिंदी में समझा देना है, जैसा कि मैंने लिखा। अब देखो उदाहरण देखो। इदम किला व्याज मनोहर बपहु तपश्चम साधितुम ये इच्छति ध्रुव ही नीलो उत्पल पत्रधार्या समीलताम छेतुम ऋषि विवस्यति। अगर हम सबसे पहले इस छंद के वर्णों को, एक प्रत्येक चरण के वर्णों को गिनेंगे तो प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण बैठेंगे। नंबर 1, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद जब हम लघु गुरु लगाएंगे तो गण भी बिल्कुल सेम बैठेंगे, जगण, तगण, जगण, रगण। और आपके सामने PDF में आपको लगे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आपको लगाने भी हैं, लघु गुरु भी लगाने हैं। अब देखो इसका थोड़ा समझा। किल माने निश्चय ही, खेद के साथ के लिए आया। अव्याज, अव्याज का मतलब है स्वाभाविक। मनोहर माने मन को हरण करने वाला, बपु माने शरीर। तप, तपस्या के योग। क्षम माने तपस्या के क्षम, तपस्या में लगाना है, उसकी योग्य बनाना। साधितम, साधना में। यह इच्छति, जो ये चाहता है, चाहते हैं, एजिकंटू ये ऋषि कंड के लिए आ रहा है। ध्रुव माने निश्चय ही, स माने वह, नीलो उत्पल पत्रधार, नील कमल की पत्ते की धार से, नील कमल की पत्ते की धार से, नील कमल की पंखुड़ी से। समीलता, समीलता, समीलता नहीं होती, समी का वृक्ष होता है, कालिदास को बहुत प्रिय रहा है, इसके बारे में कई बार वर्णन किया। समीलता, समी का वृक्ष, ये एक बहुत कठोर वृक्ष होता है। इसकी लकड़ियों में रगड़न पैदा हो जाए तो आग पैदा हो जाती है, रगड़न हो जाए तो आग पैदा होती है। छेतु मन काटने के लिए, मृषि मतलब यहाँ मृषि को संधि विच्छेद कर दें तो ऋषि व्यवस्थित, ऋषि ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रयोग, ऐसी उनकी कोशिश है, ऐसा वो प्रयोग कर रहे हैं। इस शकुंतला का बात चल रही, शकुंतला की। राजा बात कर रहा है अपने दोस्त विदूषक से। क्या कह रहा है कि इस शकुंतला का जो शरीर है ये कैसा है। मनोहर बपू इदम किला बिला, ये स्वाभाविक सुंदर शरीर है, बिना ब्याज का। एजुकेट की बिना ब्याज से मतलब यहाँ कहने का मतलब बिना कि सुंदर प्रसाधन के, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो सुंदर
किसी सुंदर का प्रसादन नहीं लगे हैं, किसी प्रकार का कोई उन्होंने अपने आप को सजारा संवारा नहीं है। स्वाभाविक सुंदर शरीर कैसा है? स्वाभाविक है। निश्चय ही बड़ी खेद के साथ कहना है ये तब हम ये क्षति जो ऋषि, नीचे से लेंगे, ऋषि इसको तपस्या की ओर साधना में लगाने के लिए, साधना के लिए तपस्या के ओर बनाना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। ध्रुवम से लीलोत्तम, वो कार्य उनका बिल्कुल ठीक वैसे है जैसे कि नील कमल के पत्ते की धार से, निश्चय ही नील कमल के पत्ते की धार से मानो किसी समी वृक्ष को, समी लता को काटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार नीलकमल बहुत कोमल होता है, नीलकमल के पत्ते की धार से या नीलकमल की पंखुड़ी से समी वृक्ष नहीं कट सकता, उसी प्रकार इतना कोमल और मनोहर शरीर, स्वाभाविक सुंदर शरीर एक किसी तपस्या के साधना के योग्य नहीं हो सकता, संभव नहीं है। यहाँ ध्रुवम से एक तरह से उत्प्रेक्ष अलंकार है। विद्यार्थी उत्प्रेक्ष अलंकार में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रस्तुत उदाहरण के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण, रगण के क्रम से बारह वर्ण है, अतः यहाँ वंशज छंद है। इस प्रकार इसको सिद्ध करना है। समझ में विद्यार्थी आ गया होगा आपको। लक्षण लिखना है, हिंदी में समझाना है, फिर उसका उदाहरण लिखना है। उदाहरण में पूरे लघु गुरु लगाने हैं, गण लगाने हैं, वर्ण गिनने हैं जिस हिसाब से मैंने आपको भेजा है, और फिर नीचे सिद्ध करना है। प्रस्तुत उदाहरण में से लिख के ये रहा आपका वंशज छंद। अब इसके बाद एक छंद और छंद है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद के अंदर प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तो इसका उदाहरण है, वो इसका लक्षण है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जबोगा। उसको वसंत तिलका छंद कहा जाता है जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण हों, और इस प्रकार प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। उसे वसंत तिलका नामक वार्णिक छंद कहते हैं या कहलाता है। वह वार्णिक छंद कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, 14 वर्ण और गण कौन कौन से आएंगे? तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 14 वर्ण हो गए। तो उसे हम वसंत तिलका नामक वार्णिक छंद कहते हैं या कहलाता है। अब उदाहरण देखो इसका, बहुत अच्छा है। चित्रे निवेश पर कल्पित सत्व योगा रूपो उच्चन विधिना मनसा कृतानु स्थिरतन सृष्टि अपरा प्रतिभाति सा में धातु विभक्त अनुचिंतये वपुष्य तस्या। बहुत शानदार छंद है विद्यार्थियों कि यहाँ पर राजा दुष्यंत अपने दोस्त विदूषक से कह रहा है, पहले किस प्रकार शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। विद्यार्थी की ध्यान रखना, इसके मैंने प्रथम चरण में एक चरण में ही लघु गुरु लगाए हैं और आप लोगों को इसके सभी चरणों में लगाने हैं अपनी इच्छा, अपनी से एक तरह से ये आपके लिए अभ्यास है। ठीक है विद्यार्थी। हाँ, तो सबसे पहले हम एक बार मीनिंग से देखें। चित्र में चित्र बनाकर, चित्र में निवेश मन बनाकर, पर कल्पित ऐसी कल्पना करके, सत्य योगा जीव संचार करना, सत्य माने जीवन, जीव संचार करना, रूपो उच्चन सौंदर्य समूह, उच्चन में समूह, विधि नामान विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, मनसा कृतानु मन से ही किया है, स्त्री रतन स्त्री रूपी रतन, सृष्टि अपरा जो अद्वितीय सृष्टि स्त्री रूपी रतन की सृष्टि हुई है, रचना हुई है, प्रतिभाति सा में मन, ऐसा मैं अनुचिंत करता हूँ। धातु विभत्व विधाता की, धातु मन विधाता, विधाता की सर्वशक्तिमता, विभुत्वन बनाने की क्षमता, सर्वशक्तिमता, और व्यपुस्तस्य और इसके
शरीर पर। दुष्यंत बहुत ही एक बहुत शानदार छंद है जिसमें महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। जब मैं, राजा कह रहा है, धातु विभुत्व और वपुस्तस्या, जब मैं ईश्वर की एजुकेंट विधाता की सर्वशक्तिमता बनाने की जितनी भी क्षमता सृष्टि रचना की उसको और इसकी शकुंतला के सौंदर्य को, शकुंतला के शरीर पर जब मैं अनुचिंतन विचार करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने इसको कैसे बनाया होगा। चित्र निवेश पर कल्पित सत्य। सबसे पहले विधाता ने एक चित्र बनाया, वो भी कैसे, मन से चित्र बनाया। चित्र बना लिया, कल्पित कर लिया, मन में कल्पना कर ली, फिर सत्य योग। अगर हम हाथ से बनाएंगे तो गलती हो सकती है, लेकिन मन में हम बहुत अच्छी कल्पना कर सकते हैं। तो विधाता ने हाथों से नहीं बनाया, मन से उसके चित्र की कल्पना करी, पर कल्पित सत्य योग, फिर उसमें जीवन संचार कर दिया। और शरीर किससे बनाया है, रूपो उच्चैन, सौंदर्य समूह से बनाया। ठीक, किससे बनाया, सौंदर्य समूह, किसने, विधाता के द्वारा। स्त्री रत्न सृष्टि अपराम, फिर अपराम अद्वितीय, अद्वितीय स्त्री रूपी रत्न का जो सृष्टि हुई, ऐसा प्रतिभाती, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। इस और किस स्त्री रूपी रत्न की, अद्वितीय स्त्री रत्न की क्या हुई, सृष्टि हुई, रचना हुई, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो विद्यार्थियों, इसको अब आपको सब पहली बात तो कह चुका हूँ कि मैंने केवल एक चरण, प्रथम चरण में लघु गुरु लगाए, आपको सभी चरणों में लगाने हैं, तीनों चरणों और लगाने हैं। प्रस्तुत उदाहरण की प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण हैं। इस प्रकार प्रत्येक छंद में 14 वर्ण हैं, अतः यहाँ वसंतिल का छंद है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, और इतना, थैंक यू विद्यार्थी।